हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम अगेन। हियर वी आर, आप लोग सबके साथ एक और एपिसोड ऑफ बस 5 मिनट के साथ। आज अगेन इट्स फ्राइडे इवनिंग, सो इफ़ आई एम लुकिंग टायर्ड टू यू अगेन, इट्स बिन आफ्टर अ लॉन्ग वीक एंड अ लॉन्ग डे। बट पहले मैंने जैसे कुछ एपिसोड्स में कहा है कि समटाइम्स ये बहुत जल्दी एक हफ्ता आ जाता है, बट आई think me and my team, we've all gotten to the point where we somehow look forward कि अब नेक्स्ट वीक के लिए हमने रिकॉर्डिंग करनी है और क्या बात करेंगे और क्या आप लोगों से क्या शेयर करेंगे। So as I was talking to my team this morning, we were thinking कि एक जो सवाल बार बार हर कोई पूछ रहा होता है, चाहे हम मेरे पेशेंट्स हों या मैं बाहर भी किसी से मिलने जाऊँ या मैं किसी टॉक के लिए किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी वगैरह में भी जाऊँ, कि what we call the what, why and when of therapy, कि थेरेपी है क्या, व्हाट इज़ दिस थेरेपी, क्यों थेरेपी लेने की ज़रूरत होती है, किस लिए और कब। सो वी थॉट कि हम आज आपसे उसके बारे में बात करते हैं। सो थेरेपी इज़ एन एविडेंस बेस्ड मोडालिटी या इंटरवेंशन जिस पे हमारा 100 years वर्थ डेटा है दैट इट वर्क्स। सो जब लोग मुझे कहते हैं कि मेरे पास तो दोस्त हैं जो मुझे अच्छी सी एडवाइस देते हैं, या मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाती हूँ, या फिर आई हैव अ मेंटोर और अ टीचर जो मुझे एडवाइस दे रहे होते हैं, तो फिर मुझे थेरेपी की क्या ज़रूरत है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि थेरेपी है क्या। थेरेपी इज़ एक्चुअली a science. I mean, there is an art to it, but it's basically a science with a lot of clear evidence that जब लोग थेरेपी के प्रोसेस से गुजरते हैं, they facilitate their own journey of understanding themselves. चाहे वो अंडरस्टैंडिंग उनकी अपने मर्ज़ की है या अपने हेल्थ की है या अपने सर्कमस्टांसिस की है या अपनी पर्सनालिटी और अपने टेम्परामेंट की है, but it helps facilitate an understanding कि who am I, what am I struggling with, what are my strengths, what do I do good, what do I don't do as well. And जो therapist होता है, that's a trained, a professional person who's gone through at least if not more 4 years of rigorous स्टडिंग एंड एजुकेशन, वो आपको इस प्रोसेस में फैसिलिटेट करते हैं जो थेरेपिस्ट्स होते हैं। सो व्हाट ऑफ थेरेपी इज़ दैट थेरेपी इज़ एन एविडेंस बेस्ड थेरेप्यूटिक मोडालिटी या इंटरवेंशन। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे अगर आप अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए, या अगर आपको कोई फ़िज़िकल एलमेंट हुई है या कमर में कोई दर्द हुआ है या फ़िज़िकल फिटनेस आप यू जस्ट वांट टू गेट बेटर, गेट हेल्दी, यू गो टू अ पर्सनल ट्रेनर। सो थेरेपिस्ट इज़ लाइक योर पर्सनल ट्रेनर या पर्सनल फैसिलिटेटर फॉर मेंटल वेलनेस, एंड ऑल्सो इफ़ देयर इज़ एन इलनेस या कोई पैथोलॉजी है तो उसको भी मैनेज करने के लिए। The why of therapy could be for multiple reasons. Why could be कि I am struggling with severe depression या severe anxiety disorder, या I am struggling with grief, या फिर I am struggling with just a lot of loss around unemployment related, या फिर कोई trauma से आप गुजरे हैं, या फिर you just want to do better, you want to stay healthy, you want to learn sort of more healthier ways of living and dealing with people and dealing with circumstances in your life. So that's the why of therapy, कि therapy हर चीज़ के लिए you can utilize. And what when, right? So we talked about what, we talked about why, कि when therapy, कब हमें therapy लेनी चाहिए. So there's no good time, and every time is a good time. So you can go to a therapist again if you feel that I'm struggling in this space right now. You're an adolescent and you're going through some social issues, या social school related, university related issues, या आप अपने work space में कुछ struggle कर रहे हैं, या आप actually you're going through an illness, right? So you can go to a therapist for any of these reasons. Again, the idea is that the therapist is facilitating you in your own, आपकी अपनी सोच में, आपके अपनी understanding में. They're not telling you what to do. Therapy is not advice. Any therapist who's like, without even getting to know you, every session just giving you advice upon advice upon advice, कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें,
I would recommend that you, caution yourself against that kind of therapy. Therapy, the answers are with you. The therapist is really just facilitating your journey through your answers or finding your own answers. So we will stop here today. I hope that this has cleared some ideas. अगर आपके पास और सवाल हैं और comments हैं तो हमें ज़रूर भेजें. In the meantime, अपना ख्याल रखें, stay curious, keep asking questions. And as always, memento vivere, remember to live. Khuda Hafiz.